बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं अफ़गानी आलू कढ़ाई, जो कि बहुत ही लाजवाब, डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके घर वालों को जो भी खाएगा इसका दीवाना हो जाएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 750 ग्राम आलू लिए हैं। आलू मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो उनको आपने काट कर छोटे कर लेना है। इससे ये है कि इनका लुक बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इसमें हमने फॉक की मदद से इस तरह से छेद कर लेने हैं सभी में, ताकि मसाला अंदर तक जाए और हमारा टेस्ट जो है वो लाजवाब बने। और इसके बाद हमने इनको 1 चाय का चम्मच नमक लेके मैरिनेट कर देना है। नमक इसके ऊपर कोट कर देना है अच्छे से। आप हाथों की मदद से इसको मिक्स कर दें ताकि सारे आलूओं के ऊपर नमक लग जाए। और इसको आधे घंटे के लिए हमने रख देना है। और कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे हमारे आलू पोटैटो। इनको हमने फ्राई करना है। ये देखें, बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट बनेगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और फ्राई करते वक्त आपने इस तरह से हिलाते रहना है ताकि चारों साइडों से बराबर फ्राई हों। और इस तरह का गोल्डन कलर जब आ जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे दूसरे हमारे मसाले। ये देखें, बहुत ही यमी सा लुक आ गया इसका। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम चल रहा है हमारे चूल्हे का। ये देखें जी, आलू भी फ्राई हो गए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद। और इसके साथ ही 3 टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली थी, वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। और उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर हमने 5 से 7 मिनट पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। और ये देखें, चम्मच आपने नीचे से घुमाना है ताकि आलू जो हैं उनकी शेप ख़राब ना हो, वो टूटे ना। 5 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें जी, टमाटरों का जो पानी था वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ ऑयल रह गया। तो अब ऑयल जो है इसमें से हमने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाल लेना है ताकि बिल्कुल कम ऑयल रह जाए इसमें। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, एक बार आपने ट्राई ज़रूर करनी है। इस तरह से ऑयल आपने निकाल लेना है और बिल्कुल आराम से निकालें ताकि जो हमारा मसाला है, ग्रेवी है, वो इसमें ना आए। इसको थोड़ा सा पकाएंगे अब। और अब हम इसमें डालने वाले हैं दही। दही हमारे पास 100 ml है, 100 ग्राम। और इसको हमने फेंट लिया था पहले से। और कोशिश करें दही जो है वो खट्टी ना हो। और अब हमने इसको पकाना है और दही का पानी खुश्क करना है। हाई फ्लेम है इस वक्त। ये देखें, दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और 1 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्च डालनी है। ज़ीरा जो है साबुत वो 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। और गरम मसाला 1 टीस्पून या ½ टीस्पून कर लें, जितना आप पसंद करें। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही काली मिर्च ½ टीस्पून कुटी हुई, पाउडर नहीं डालना आपने, बिल्कुल दरदरी सी कुटी हुई डालनी है। इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर आपने चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे से जले ना। अगर जल गया तो सारा टेस्ट जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले का सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस पानी को हमने खुश्क करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। आप कोई भी डिब्बे वाली क्रीम ले लें या फ्रेश क्रीम मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। 2 से 3 या 4 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर लें, जितनी आप पसंद करें। 2 टेबलस्पून भी बहुत हैं और 4 तक भी आप जा सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है 5 से 6 मिनट। और इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो तो नमक और डाल लें। मेरा नमक कम था, मैंने थोड़ा नमक और डाला है। हस्बे जायका नमक कम ज़्यादा हो जाता है। और इसको अब भूनेंगे हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर।
और चम्मच इस तरह से आपने देखें नीचे से ही चलाना है ताकि आलू जो है ना वो ना टूटें, आलूओं की शेप जो है ना वो प्रॉपर बरकरार रहे। ये देखें जी। और अब हम इसमें हाफ़ लेमन का जूस डाल देंगे और साथ ही सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। सब्ज़ धनिया लाजमी आपने इस्तेमाल करना है इसमें, इसको स्किप नहीं करना। और अब चूल्हा बंद करके इसका कवर रख के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाएं। लें जी, हमारी आलू कढ़ाई जो है, अफ़गानी आलू कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। और मेहमानों को सर्व करें, वो चिकन या बीफ या मटन की कढ़ाई भूल जाएंगे, आलू कढ़ाई खाएंगे। और ये देखें बहुत ही लाजवाब। और हमारे आलू जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुके हैं। ये देखें, बस हल्का सा दबाया और आलू जो हैं वो टूट रहा है।